हेलो दोस्तों, आज हम सभी लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वाराणसी। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड का संस्कृत का पहला चैप्टर है। चलिए पूरे चैप्टर को हम आसानी से आसान शब्दों में समझते हैं। इसकी हिंदी देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इसमें सारा जो भी पूरे चैप्टर में बताया गया सब वाराणसी के बारे में बताया गया है कि वाराणसी नगरी कैसी है, किसकी केंद्र स्थली है, किसके लिए वो प्रसिद्ध है, किसके लिए वो जानी जाती है। इन सारी चीज़ों के बारे में वाराणसी के बारे में बताया गया है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात यानी कि प्रसिद्ध विख्यात प्राचीन नगरी है, पुरानी नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह मतलब यह विमल स्वच्छ तरंगों वाली, विमल सलिल तरंगाया स्वच्छ तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यह विमल सलिल तरंगाया यह स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घटानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुरास्ते। अस्य मतलब इसके घाटों की, घटा नाम घाटों की, वलयाकृति अर्थात घुमावदार आकृति, पंक्ति अर्थात लाइन पंक्ति, धवलायाम मतलब कि सफ़ेद चांदनी में, धवल चंद्रिकायाम, धवल मतलब सफ़ेद, चंद्रिकायाम मतलब चांदनी में, बहुरास्ते बहुत सुशोभित होती हैं यानी कि अच्छी लगती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। अनगिनत पर्यटक सुदूरेभ्य बहुत दूर से, नित्यम रोज, अत्र यहाँ, आयन्ति आते हैं। अस्या इसके, घटानाश्च और घाटों की, चा मतलब और, घटाना मतलब घाटों की, शोभा मतलब शोभा को, विलोक के देख करके, इमाम इसकी, बहु मतलब बहुत, प्रशंसत मतलब प्रशंसा करते हैं। अनगिनत पर्यटक बहुत दूर से रोज़ यहाँ आते हैं इसके घाटों और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। एक बार फिर से पूरा लाइन में देख लेते हैं। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह विमल स्वच्छ तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृतियों की पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित लगती है, बहुत सुशोभित होती है, बहुत अच्छी लगती है। अनगिनत पर्यटक बहुत दूर से रोज़ यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट वाला है वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योदते। आधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, जनानां ज्ञानश्च वर्धयति। वाराणस्याम प्राचीन काल देवदेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे अर्थात घर घर में, विद्यायाम विद्या की, दिव्यम दिव्य अलौकिक, ज्योति मतलब ज्योति प्रकाश, द्योदते मतलब प्रकाशित हो रहा है, जल रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है, प्रज्वलित हो रही है। आधुना अपि, आधुना मतलब आज, अपि मतलब भी, आधुना अपि आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत की वाग्धारा, सततम प्रवहति सततम अर्थात निरंतर, प्रवहति प्रवाहित हो रही है। आज भी यहाँ भी संस्कृत की वाग्धारा संस्कृत धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है, अर्थात आज भी यहाँ संस्कृत का महत्व है, लोग संस्कृत को बोलते हैं और पढ़ते समझते हैं। जनानाम ज्ञानश्च वर्धयन्ति, चा मतलब और जनानाम लोगों के ज्ञान अर्थात नॉलेज को, ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाते हैं। क्या? संस्कृत। आज भी यहाँ संस्कृत की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को वर्धयति अर्थात बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र यहाँ अनेके आचार्य बहुत ही मेधावी विद्वान वैदिक वाङ्मय से, वैदिक संस्कृत के अध्ययन में, अध्यापने अर्थात अध्यापन में, पढ़ने में और पढ़ाने में, चा मतलब और, इदानीम निरता अभी भी यहाँ लगे हुए हैं। निरता अर्थात
लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ अनेक आचार्य मेधावी विद्वान वैदिक संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन में, क्या मतलब, और अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका विदेशी भी गीर्वाणवाण्या अर्थात संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए, अध्ययनाय मतलब पढ़ने के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आयन्ति मतलब आगच्छन्ति मतलब आते हैं, निःशुल्कम चाचा मतलब और निःशुल्क, फ्री में, निःशुल्क, विद्याम ग्रहणंत विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, ये तीन, इत्र ते त्रय, ये तीन विश्वविद्यालय संत, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। और यहाँ पर नवीनाम, ये मतलब यहाँ पर नवीनाम नवीन, प्राचीना प्राचीन, चा मतलब और, यहाँ पर नवीन और प्राचीन, ज्ञान और विज्ञान का अध्ययनम अर्थात अध्ययन, प्रचलित मतलब प्रचलित है। फिर से एक लाइन में देख लेते हैं। वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्याम दिव्यम ज्योति देवदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य मेधावी विद्वान वैदिक संस्कृत के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। ये जो इसके यहाँ पर नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान विषयों का अध्ययन भी प्रचलित है और इन विद्यालयों में नवीन और प्राचीन दोनों ही, ज्ञान और विज्ञान दोनों ही विषयों का अध्ययन कराया जाता है, प्रचलित है। नेक्स्ट लाइन। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास्य केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा नगरी, यह नगरी, यह नगर, यह शहर भारतीय भारतीय संस्कृति का यानी कि इंडियन कल्चर का, संस्कृत भाषायाश्च, चा मतलब और, संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसृता। इत एव यहाँ से ही, इत यहाँ से, एव ही, संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च, चा मतलब और, संस्कृत का, आलोक मतलब प्रकाश कह सकते हैं या रोशनी, सर्वत्र हर जगह, प्रसृता मतलब फैला है। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृत भाषा का आलोक प्रकाश हर जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत। मुगल युवराज दारा शिकोह ने भी यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविताभवत्, और वह उसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायाम कारिता, और उसने उपनिषदों का अनुवाद, जो हमारे 18 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं और जो उपनिषद हैं, उन उपनिषदों का अनुवाद उसने पारसी भाषा में करवाया। ठीक है। यह नगरी भारतीय संस्कृति की और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृत भाषा का आलोक प्रकाश हर जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था और वह उसके ज्ञान से
प्रभावित होकर के उसने सभी उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। इयं नगरी विविध धर्मानां संगम स्थली, यह नगरी, यह नगर, यह शहर विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वयान विचारान प्रसारयत्। इन सारे लोगों ने, किसने, महात्मा बुद्ध ने, तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, शंकराचार्य ने, कबीरदास ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अन्य चा मतलब और, अन्य मतलब बहुत सारे, और बहुवा बहुत सारे महात्माओं ने अत्रागत यहाँ आकर के स्वयान अपने विचारों को प्रसारित किया था, फैलाया था। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला क्षेत्रे अपि, कला के क्षेत्र में भी, इयं नगरी, यह नगरी, विविधानाम कलानाम, विविध कलाओं की, शिल्पानाश्च और विविध शिल्पों में, कृते लोके विश्रुता के लिए, कृते अर्थात के लिए, लोके विश्रुता लोग पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। अत्रत्या कौशेय शाटिका, यहाँ की कौशेय शाटिका अर्थात रेशमी साड़ियाँ देश देश में, देश विदेश में, इस सर्वत्र हर जगह इस प्रहंते पहनी जाती हैं या प्रसिद्ध हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानम परिपालयति, यह अपनी, इयं निजाम, यह अपनी प्राचीन परंपरा को, इदानीम अपि, अभी भी, इदानीम मतलब अभी भी परिपालन करती है। तथैव गीयते, कभी, इसलिए कवियों ने गाया है या कवियों के द्वारा गाया गया है। फिर से एक लाइन में देख लीजिए, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अनेक बहुत सारे महात्माओं ने यहाँ पर आकर के अपने विचारों को प्रसारित किया था, फैलाया था। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं की, शिल्पों के लिए, लोके विश्रुता पूरे संसार में प्रसिद्ध है, जानी जाती है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में हर जगह पहनी जाती हैं। यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ अर्थात पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। ये अपनी प्राचीन परंपरा का अभी भी परिपालन करती है। तथैव गीयते, कवि भी, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। तथैव गीयते, कवि भी, इसलिए गाया गया है, कवि भी, कवियों के द्वारा, इसलिए कवियों के द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है? मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपिनं यत्र कौशियं सा काशिकेन मीयते। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, जहाँ मरणम भी मंगलकारी है। यत्र, जहाँ पर, विभूतिश्च और जहाँ पर, विभूति अर्थात भभूति को, भस्म को, राख को, विभूषणम आभूषण की तरह धारण किया जाता है। कौपिनम यत्र कौशियम, जहाँ पर कौपिनम अर्थात लंगोटी ही, कौशियम रेशमी वस्त्र है, जहाँ की लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है। सा काशी के मीयते, उस काशी की तुलना मीयते किसी से नहीं की जा सकती। मीयते अर्थात मापी नहीं जा सकती। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, जहाँ पर मरण भी मंगलकारी है, और जहाँ की विभूति अर्थात भस्म को आभूषण के समान धारण किया जाता है, जहाँ पर कौपीन ही कौशियम अर्थात रेशमी वस्त्र है, जहाँ पर लंगोटी मात्र पहनकर ही, कौपिनम अर्थात लंगोटी मात्र पहनकर ही हम रेशमी वस्त्र का आनंद उठा सकते हैं। सा काशी के नियते, उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जहाँ पर मरना भी मंगलकारी है, जहाँ पर
भभूति को अर्थात भस्म को, राख को आभूषण की समान धारण किया जाता है। जहाँ पर लंगोटी मात्र पहनकर ही रेशमी वस्त्र का आनंद उठाया जा सकता है, या जहाँ पर लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।